राजस्थान का एक गांव जहां सदियों पहले लोग अचानक रातों रात गायब हो गए। ना कोई लाश मिली, ना कोई निशान, बस रह गई रेत में दबे उनके घर और एक शराब कि इस जमीन पर अब कोई नहीं बस पाएगा। आज भी जब सूरज ढलता है तो कहते हैं उस गांव की गलियों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर सुनहरी रेत के बीच बसा है एक सुनसान गांव, कुलधरा। आज यहाँ सिर्फ टूटे हुए घर है, धसे हुए छतें और वो रास्ते जो कहीं नहीं जाते। लेकिन कभी यही गांव जिंदा था। लोग खेती करते थे, मेले लगते थे और मंदिरों में घंटियां बजती थी। कहा जाता है यहाँ पालीवाल ब्राह्मण समुदाय रहते थे, समृद्ध, समझदार और बेहद मेहनती। सोचो, वो लोग जो रेत में भी फसल उगा लेते थे, जो अपने घरों में दीपक जलाकर पूजा करते थे। लेकिन क्यों आखिर अचानक एक रात सब कुछ छोड़कर चले गए। कहानी शुरू होता है एक इंसान से, सलीम सिंह, जो उस वक्त जैसलमेर का दीवान था। वो अपनी शक्ति के नशे में चूर था और उसकी नजर पड़ी थी कुलधरा गांव की एक खूबसूरत लड़की पर। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो उस लड़की से शादी कराओ वरना पूरा गांव उजाड़ दूंगा। उस वक्त सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म था और गांव वालों ने ठान लिया कि हम देंगे तो अपनी जान, पर बेटी नहीं। फिर क्या हुआ, एक रात पूरा गांव उठ खड़ा हुआ। ना झगड़ा ना खून, बस चुपचाप उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद किए, दीपक बुझाए और रेत में विलीन हो गए। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा खाली था, हर घर, हर गली वीरान पड़ा था। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया, इस भूमि पर अब कोई नहीं बस पाएगा। कहते हैं उसके बाद जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की, कुछ अनहोनी हुई। कभी वो बीमार पड़ गए, कभी आग लग गई, कभी लोगों ने रातों में अनदेखे साए देखे। आज भी जब शाम ढलती है तो गांव में कोई नहीं रुकता। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर यहाँ रात भर रुके। उनके उपकरणों ने अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स रिकॉर्ड किए। कुछ ने कहा उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ASI और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे हॉन्टेड साइट घोषित किया। और जो भी वहां जाता है एक बात कहता है, कुछ तो है, कुछ जो दिखता नहीं है पर महसूस होता है। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह जगह फिर से शांत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने यहाँ कदमों की आवाज़ें सुनी है, कुछ ने दावा किया कि दिए अपने आप जल उठे और कुछ ने रात में किसी औरत की परछाई देखी। लेकिन कोई सबूत नहीं, बस किस्से हैं और वो सन्नाटा जो आज भी हर दीवार में गूंजता है। शायद वो पालीवाल ब्राह्मण आज भी अपने घर लौटने की राह देख रहे हैं, या शायद उनका श्राप अब भी इस रेत में जिंदा है। कुलधरा सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक सम्मान की कहानी है, एक त्याग की कहानी है। वो लोग जिन्होंने अपनी धरती, अपने घर, अपनी यादें छोड़ दी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं छोड़ी। आज भी जब हम उस गांव की टूटी दीवारों को देखते हैं तो लगता है जैसे वो हमें कह रही हो, कभी कभी चुपचाप चला जाना सबसे बड़ा विरोध होता है। और अगर कभी तुम जैसलमेर जाओ तो कुलधरा की रेत में चलना ज़रूर, लेकिन याद रखना सूरज ढलने से पहले वापस लौट जाना।